हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षता अभ्यास 3। ठीक है, यह अभ्यास है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ की दक्षता अभ्यास 3। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 3 का सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले वाली अभ्यास का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। मैंने सभी अभ्यासों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से वहाँ दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं दक्षता अभ्यास 3। दक्षता अभ्यास 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्न समीकरण में x का मान है। ठीक है, समीकरण दे रखा है 10 का घन प्लस x का घन बराबर 1 का घन प्लस 12 का घन। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास समीकरण क्या है, 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। किस तरह हल करेंगे, देखो x का क्यूब हम यहीं रहने देंगे, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, अब 1 प्लस 12 का क्यूब करेंगे हम तो 1728 आएगा। ठीक है, और माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000। ठीक है, उसके बाद देखो x के क्यूब बराबर 1728 और 1 कितने होंगे, 1729। 1729 में से अगर हम 1000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 729। अब हम ये क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो इधर ये घन चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, x बराबर 1729 को यदि हम घन के रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टर करेंगे बाहर निकालने के लिए। तो देखो फैक्टर होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये फैक्टर होंगे। उसके बाद एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, देखो 3 गुणा 3, 3 तिये 9। तो हमारा x का मान क्या आ गया, 9। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। सेकंड में तो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास, 4 संख्याएं दे रखी हैं सेकंड क्वेश्चन में। इन सभी के हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। तो हम इन सभी संख्याओं के नंबर बाय नंबर घनमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास संख्या है 2,50,000। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, घन। 2,50,000 का घन निकालेंगे। तो देखो घन निकालने के लिए इस संख्या को यहाँ पे रखेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर, ठीक है, फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये फैक्टर हो जाएंगे। देखो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इस तरह से बाहर आ जाएंगे। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिये 9, 9 सत्ते 63, यानी कि हमारी जो 2,50,047 है उसका घनमूल निकल कर क्या आया, 63। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगली संख्या है हमारे पास 1,10,592। इसका भी इसी तरह से घनमूल निकालेंगे हम। तो देखो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर किस तरह होंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और भी होंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ये फैक्टर होंगे इसके।
तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। फैक्टर करने तो आपको पता ही है, इसका एलसीएम लेके करेंगे हम फैक्टर, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता दिया है। उसके बाद देखो जो संख्या जोड़े में है वो बाहर आ जाएगी रूट से, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा 3, ठीक है। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 48, 48 यानी कि 1,10,592 का घनमूल निकल कर क्या आया, 48। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड संख्या है, देखो 14,04,928, इसका घनमूल हमें निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, देखो संख्या को यहाँ पे लिखेंगे पहले, अब हम करेंगे इसके फैक्टर। दो गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा और फिर ये 7, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 सत्ते 112, यानी कि हमारा 14,04,998 संख्या का घनमूल निकल कर क्या आया, 112, ठीक है। 112 निकल कर आया। देखो अगली संख्या है हमारे पास 17,71,561, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे हम, देखो 17,71,561, इसका घनमूल निकालने के लिए वही फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। तो किस तरह करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, देखो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े, 11 गुणा 11 बाहर आ गए जोड़ों से, इस रूट से बाहर आ जाएगा, जो भी संख्या जोड़े में बन जाएगी वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो इसकी जगह 1 11 और इसकी जगह 1 11, 11 11 कितने होंगे, 121। तो 17,71,561 का घनमूल निकल कर के आया 121, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगली संख्या है हमारे पास थर्ड, देखो निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी घनमूल ज्ञात करना है। 1 2 3 4, 4 संख्याएं दे रखी हैं, सभी चारों संख्याओं के अलग अलग घनमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। संख्या है हमारे पास 3 सही 920/1331। सबसे पहले हम इसे सिंपल संख्या में लिखेंगे, किस तरह, 1331 गुणा 3 प्लस 920 और बट्टे में 1331, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो 1331 गुणा 3 प्लस 920 कितने हो जाएंगे, 4913, 4913 हो जाएंगे, बटे में 1331 है ही, ठीक। अब हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, देखो 4913 बटे में 1331, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कैसे होंगे, 17 गुणा 17 गुणा 17, ये 4913 के फैक्टर, और 1331 के 11 गुणा 11 गुणा 11, ये 1331 के फैक्टर होंगे। तो देखो एक जोड़ा बन गया 3 3 का ऊपर 17, नीचे भी एक जोड़ा बन गया, नीचे 11, तो कितना 17/11 हमारा घनमूल निकल कर आया। या फिर हम इसे 11 का भाग 17 में देंगे, तो देखो 11 एकम 11 बचे 6 और बटे 11, ठीक। एक सही 6/11 भी लिख सकते हैं। तो हमारा 3 सही 920/1331 का घनमूल आया 1 सही 6/11, ठीक है, यही हमारा आंसर है।
सेकंड संख्या है थर्ड क्वेश्चन में, एक सही 13,084 बटे 29,791। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? देखो 29,791 गुणा 1 प्लस 13,084 और बटे में 29,791। ठीक, पहले इस संख्या को इस तरह लिखेंगे। देखो फिर इस संख्या का गुणा 1 में करके प्लस 13,084 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 42,875 और बटे में ये संख्या है ही 29,791। अब देखो इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे हम 42,875 बटे 29,791 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाली संख्या के हम फैक्टर करेंगे तो देखो किस तरह होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, बटे में 29,791 के 31 गुणा 31 गुणा 31। ठीक, ऊपर देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 5 गुणा 7 बटे में एक जोड़ा ये है, नीचे 31, 7 पंजे 35, 35 बटे 31। इस तरह से लिखेंगे। क्या घनमूल निकल कर आया है? 35 बटे 31 निकल कर आया है घनमूल। अब 31 का भाग अगर हम 35 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 सही 4 बटे 31। ठीक है, 1 सही 4 बटे 31 आ जाएगा। तो देखो 1 सही 13,084 बटे 29,791 का घनमूल 1 सही 4 बटे 31 निकल कर आया है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या है अगली संख्या? 3 सही 2042 बटे में 3,375। इसका घनमूल निकालना है। पहले हम इसे वही सिंपल संख्या में रखेंगे। तो देखो 3,375 गुणा 3 प्लस 2042 और बट्टी में 3,375। इस तरह से लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या गुणा करके और जोड़ के क्या बन जाएगी? बारह हजार 168 बन जाएगी। बट्टे में 3,375 लिखेंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं 12,168 बट्टे में 3,375। ठीक है, ऊपर वाली संख्या के हम फैक्टर करेंगे तो देखो कितने होंगे? 23 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, और नीचे वाली संख्या के देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। ऊपर एक जोड़ा बन गया 23 लिखेंगे। बट्टे में एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 5 का। ठीक है, कितना होगा? 3 पंजे 15, यानी कि 23 बटे 15। 15 का भाग हम 23 में देंगे तो कितना आएगा? 1 सही 8 बटे 15। ठीक, यही आंसर हो जाएगा हमारा 1 सही 8 बटे 15। अगली संख्या है हमारे पास 132 सही 651 बटे 1000। ठीक है, तो देखो पहले इस संख्या को वही सिंपल संख्या में 1000 गुणा 132 प्लस 651 बटे में 1000 ही लिखेंगे। उसके बाद देखो इस संख्या को क्या लिख सकते हैं हम? 1000 गुणा 132 और प्लस 651 करेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी? 13, 26, 51। ठीक है, और बट्टे में 1000 है ही। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 17 गुणा 17 गुणा 17 बटे में 1000 के 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक, तो देखो 3 गुणा 17 बटे 10। 17 तिया 51 बटे 10। ठीक है, 51 बटे 10 है। 10 का भाग हम 51 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 सही 1 बटे 10
तो हमारा 132 सही 651 बटे 1000 का घनमूल क्या निकल कर आया है? 5 सही 1 बटे 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में 4 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 संख्याएं दे रखी हैं। इन चारों संख्याओं के हमें घनमूल बताने हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? पॉइंट में, ठीक है, दशमलव में हैं। इन संख्याओं के घनमूल हम कैसे निकालेंगे? देखो, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट संख्या है 226.981। इस संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं 226.981, ठीक है। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो नीचे क्या बन गया? 1000, ठीक है। अब इस संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं 226.981 बटे में 1000। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखो 2,26,981 का घनमूल, इसके पहले हम फैक्टर करेंगे। तो किस तरह करेंगे? एलसीएम लेके। फैक्टर हमारे निकल कर क्या आएंगे? 61 गुणा 61 गुणा 61, ठीक है, बटे में 1000 के फैक्टर 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो ऊपर एक जोड़ा बन गया, जोड़े से एक संख्या लिखेंगे, नीचे भी एक जोड़ा, जोड़े से एक संख्या। अब हम 10 का भाग देंगे 61 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? 6.1 बार, ठीक है। तो हमारा 226.981 का घनमूल निकल कर क्या आया? 6.1, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब है हमारे पास अगली संख्या फोर्थ क्वेश्चन में। देखो 0.373,248 ये संख्या है। सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 0.373,248। देखो दशमलव हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी? जितनी दशमलव के बाद संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 373,248 बटे में 2 3 4 5 6। कितना हो गया ये नीचे? 10 लाख, ठीक है। ऊपर है 3,73,248। इसका घनमूल, इसके हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखो एलसीएम लेके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस तरह होंगे इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होंगे इसके फैक्टर, ठीक। और नीचे जो 10 लाख है इसके फैक्टर होंगे 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक। तो देखो ऊपर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, ठीक है। ये हम नीचे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे बटे में 100, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 तिये 24 24 तिये 72, ठीक है, 24 तिये 72 72 बटे में 100। बहत्तर बटे में 100 आ गया। अब हम 100 का भाग देंगे 72 में, तो कितनी बार जाएगा? 0.72 बार, ठीक है। तो हमारा 0.37328 का घनमूल निकल कर क्या आया? 0.72, ठीक। यही हमारा आंसर है। अगली संख्या है हमारे पास 0.000884736, ठीक। इसे कैसे लिखेंगे हम? पहले ये संख्या लिख लेते हैं, ये संख्या लिख ली। उसके बाद दशमलव हटाया और नीचे जीरो बढ़ाएंगे, कितनी? जितनी दशमलव के बाद संख्याएं हैं, देखो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे 9 जीरो बढ़ाएंगे हम, ठीक है।
बढ़ गई। उसके बाद ये संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे 88, 47, 36 बटे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो देखो 8,84,736, इसके हम अब क्या करेंगे, गुणनखंड। इसके गुणनखंड कितने कैसे होंगे, देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 और भी होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इस तरह से ये गुणनखंड होंगे इसके। उसके बाद देखो नीचे क्या है, ठीक है, नीचे क्या संख्या है, अरब। ठीक, 1 अरब। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, ये इसके गुणनखंड होंगे। तो देखो ऊपर कितने जोड़े बन गए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऊपर 6 जोड़े बन गए, तो यहाँ लिखेंगे जोड़े से एक संख्या लिखते हैं, तो इसलिए नीचे कितने 2 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, एक और 2 आएगा और बटे में 1000। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। ठीक है, 32 दूने 64। देखो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, 2 नहीं है, ये 3 है यहाँ पे, तो ये भी 3 होगा। अब देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 तिया कितने होंगे, 96 बटे में 1000। अब हम 1000 का भाग 96 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 0.096। ठीक है, तो हमारा घनमूल निकल कर क्या आ गया, 0.096। इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे हम 0.0001157 ठीक है, और नीचे दशमलव हटाया, जीरो कितनी बढ़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 जीरो नीचे बढ़ गई। अब हम इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, देखो 115, 76, 25। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हम ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। किस तरह से होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और नीचे वाली के 10,000 गुणा 10,000 गुणा 10,000। ठीक है, ऊपर से एक जोड़ा, ऊपर से जोड़े से एक संख्या लिखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7 बटे में 10,000। देखो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 बटे में 10,000। 10,000 का भाग देंगे 105 में तो कितनी बार जाएगा, 0.0105। ठीक है, तो हमारा घनमूल निकल कर क्या आ गया, 0.0105। ये देखो, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। देखो, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो किस तरह करेंगे हम 5वें क्वेश्चन को। देखो
लिखेंगे पहले घन की कोर क्या है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पहले घन का आयतन पहले घन का आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। दूसरी घन की कोर क्या है 4 सेंटीमीटर। दूसरी घन का आयतन चार गुणा 4 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे घन की कोर क्या है तीसरी घन की कोर है 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी घन का आयतन छः गुणा छः कितना हुआ 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद तीनों घनों का कुल आयतन, तीनों घनों का कुल आयतन क्या है 27 प्लस 64 प्लस 216, तीनों को जोड़ देंगे हम तीनों आयतनों को, तो कितना आ गया 307 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद पिघलाकर बनाए घन का आयतन, पिघलाकर बनाए घन का आयतन कितना होगा 307 ही होगा। तो अब हम घन की कोर निकालेंगे। तीनों को पिघलाकर एक बना दिया, कितना हुआ आयतन उसका 307। तो अब जो 307 है इस वाले घन की कोर क्या है, तो देखो घन की कोर कैसे निकालेंगे 307 का हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो 307 का क्यूब हम निकालेंगे, मैंने आपको क्यूब निकालना बता रखा है पहले ही। तो देखो 307 का हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 6.76 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यूब आप एलसीएम लेके पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ठीक है निकल जाएगा आपका क्यूब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6वां। देखो दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है। 6वां क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो किस तरह करेंगे 6वें क्वेश्चन को। देखो पहले धात्विक ठोस की कोर क्या है 9 सेंटीमीटर। पहले
धात्विक ठोस की कोर 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद पहले धात्विक ठोस का आयतन, पहले धात्विक ठोस का आयतन क्या है? आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब करते हैं, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? इनका गुणा करेंगे तो 729, ठीक है। 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद दूसरे धात्विक ठोस की कोर क्या है? दूसरे धात्विक ठोस की कोर क्या है? 10 सेंटीमीटर। देखो दूसरे धात्विक ठोस का आयतन क्या है फिर? दूसरे धात्विक ठोस का आयतन भुजा का क्यूब करेंगे, कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दोनों ठोसों का कुल आयतन, दोनों ठोसों का कुल आयतन 729 प्लस 1000 कितना हो गया? 1729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान निकालने पर शेष आयतन, द्रव्यमान निकालने पर शेष आयतन -1729 -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1728, ठीक है। उसके बाद नए ठोस घन का आयतन, नए ठोस घन का आयतन कितना आया? 1728। नए ठोस घन का आयतन 1728 है। नए ठोस घन की कोर निकालनी है हमें, नए ठोस घन की कोर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्यूब कर देंगे, 1728 का क्यूब कर देंगे। देखो क्यूब करेंगे तो पहले इसकी गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड किस तरह से होंगे 1728 के? दो गुणा दो गुणा दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से गुणनखंड होंगे। अब देखो एक जोड़ा बन गया 2 ये 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो घन की नए ठोस घन की कोर क्या आ गई? 12। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7। देखो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो 7 क्वेश्चन किस तरह करेंगे देखो। तो देखो 7 क्वेश्चन में हमारे पास संख्या क्या है? 96, 31, 44 ये संख्या है, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे इस संख्या के। तो देखो यहीं पे कर लेते हैं गुणनखंड। किस तरह होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7 और ये 13। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे यहाँ पर जोड़ा, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना है, 13 का। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है वही संख्या ऐसी है कि इस संख्या से अगर इसमें हम भाग दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अतः 96, 31, 44 को 13 से भाग देने पर, को 13 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, पूर्ण घन होगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। देखो 26, 24, 4 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन किस तरह करेंगे, देखो सबसे पहले संख्या लिखी हमने 26, 24, 4। ठीक है, उसके बाद हम इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर देखो क्या आया, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। ठीक है, ये आएगा इसका गुणनखंड करने पे। तो देखो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, रह क्या गया, देखो 2 2 और 2 हैं, एक और 2 होना चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, और यहाँ पे एक और 3 होना चाहिए 3 का जोड़ा बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या रह गया, 2 गुणा 3 और होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तिये 6। ठीक है, 2 तिये 6। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो ये संख्या है पूर्ण घन बन जाए। तो कौन सी संख्या से गुणा करना चाहिए, 6 से। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अतः 26, 24, 4 को पूर्ण घन बनाने के लिए, को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 3 बराबर 6 की गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला है हमारे पास 9th क्वेश्चन। देखो 9वें क्वेश्चन में है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20, 97, 152 पूर्ण घन है। तो 9वें क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो संख्याएं हमारे पास 20, 97, 15। बीस 97, 152। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2,
ठीक है, ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। आप एलसीएम लेके कर सकते हो। तो देखो एक जोड़ा यहाँ पे बन गया, एक जोड़ा ये, फिर एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। जोड़े से एक संख्या लिखते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो देखो कितने दो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन सभी का गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, ठीक है, 128। तो अतः हम लिखेंगे, देखो ये पता करना था कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो ये तो संख्या पूर्ण घन है, पूरे पूरे जोड़े बने हैं, तो लिख देंगे हम अतः 20 97 152 पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है, इस तरह से लिख देंगे। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखो 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो देखो 10वां क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे घनाकार गैस चैम्बर का आयतन, घनाकार गैस चैम्बर का आयतन बराबर कितना है, 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घनाकार गैस चैम्बर की भुजा, घनाकार गैस चैम्बर की भुजा कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब करेंगे हम, ठीक है। इस संख्या का घनमूल निकालेंगे, इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो 6028.568 दशमलव हटाया नीचे 1000, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7, 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है, बट्टे में 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये, तो 2 गुणा 7 गुणा 13 बटे 10, 2 सत्ते 14, 14 गुणा 13 करेंगे हम। देखो यहाँ पे इसे काट लेंगे, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो ऊपर क्या है 13 सत्ते 91 और ये नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। 5 का भाग देंगे 91 में, तो कितनी बार जाएगा 18 पन 90, 18 सही 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम? देखो अतः गैस चैम्बर की एक भुजा, गैस चैम्बर की एक भुजा 18 सही 1/5 अथवा 18.2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखो एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो किस तरह करेंगे हम 11वें क्वेश्चन को। देखो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई
क्या है 98 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई क्या है 42 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई क्या है 18 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का आयतन कितना होगा? देखो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला है, L गुणा B गुणा H, ये फॉर्मूला है। तो L क्या है 98 गुणा 42 गुणा 18, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 74,088 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद घन की भुजा निकालनी है हमें। घन की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब 74,088 का हम घनमूल निकालेंगे। तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो देखो एक जोड़ा बन गया 2 और ये 3, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 7 42, ठीक है। कितना आया 42 सेंटीमीटर। क्या आया, ये भुजा है, घन की भुजा 42 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, घन की भुजा, तो यही तो आंसर है हमारा। लिख देंगे अतः घन की भुजा 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद है हमारे पास 12वां क्वेश्चन। देखो एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तह होंगी, ठीक है, तह निकालनी है। तो किस तरह करेंगे 12वें क्वेश्चन को देखो। संख्या है हमारे पास 42,875, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, घनमूल। घनमूल निकालने के लिए वही गुणनखंड करेंगे। तो देखो गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गए, 5 गुणा 7 कितना आया 5 7 35, यानी कि अतः गोलियों की 35 तह हैं। क्या लिखेंगे हम, अतः गोलियों की 35 तह हैं। यही हमारा आंसर है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रश्न 13 से लेकर 19 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। सही विकल्प छांटकर लिखना है। तो देखो 13वां क्वेश्चन है, एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर है, उसकी कोर है, ठीक है। आयतन क्या दे रखा है 6859, उसकी कोर निकालनी है यानी कि भुजा। भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। 6859 का घनमूल निकालेंगे और इसका घनमूल निकल कर क्या आएगा, इसका घनमूल क्या निकल कर आएगा 19 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकल कर आएगा इसका घनमूल 19 सेंटीमीटर। ये टिक मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 14वें क्वेश्चन में क्या है, -343 गुणा 512 की पावर 1/3 का मान है। तो इसका क्या मान है,
देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 13वें क्वेश्चन में मैंने टिक तो लगवा ही दिया है। 6859 के हम गुणनखंड करेंगे तो देखो इस तरह से करेंगे, 19 गुणा 19 गुणा 19, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े को यहाँ लिखते हैं, तो इसी तरह आंसर आ गया हमारा 19, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखो। माइनस की 343 गुणा 512 की पावर 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1/3 का मतलब है यहाँ पर घनमूल, घनमूल निकालना। ठीक है, 1/3 पावर का मतलब है कि हमें इस अंदर वाली संख्या का घनमूल निकालना है। तो देखो 343 के फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, -7 गुणा -7 गुणा -7 होंगे। उसके बाद देखो गुणा का साइन है, गुणा का साइन लगा दिया। 512 के फैक्टर कितने होंगे? 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, बस 1/3 का मतलब है कि हमें इस संख्या का घनमूल, तो घनमूल निकालने के लिए देखो एक 7 का जोड़ा एक 8 का जोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। -7 गुणा 8, 8 7 56, 56 किसके आएंगे? माइनस के 56 आएंगे, 56 किसके आएंगे? माइनस के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, माइनस के 56 आ जाएगा 14वें क्वेश्चन में। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखो, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 15वें में? देखो 15वें में मैं आपको अलग से करके बताती हूँ। देखो 12, 18 और 25, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 6 दूने 12, 9 दूने 18, 25 को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद फिर से 2 से, 3 दूने 6, 9 को यूं ही और 25। उसके बाद फिर 3 से, 1 3 3, 3 3 9 और ये 25। फिर से 3 से, 1 1 25। अब 5 से, 1 1 5, फिर से 5 से, 1 1 1। ठीक है, उसके बाद देखो इन सभी का गुणा करेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 900। कितना आ जाएगा? 900। अब हम देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि पूर्ण घन बनानी है संख्या। ठीक है, जो ये 900 है, 900 है जो, वो पूर्ण घन बनानी है। तो क्या करेंगे हम? 900 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन बन जाए? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 12, 18, 25 का लासा, 12, 18, 25 का लासा को पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30, क्योंकि इसमें एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। इस तरह से कितने हो जाएंगे? 30 का गुणा करना होगा, 30 का गुणा करना होगा। तो पूर्ण घन बनाने के लिए वो छोटी से छोटी, देखो 30 का गुणा करना होगा। 30 का गुणा करेंगे हम 900 में, तो देखो 900 गुणा 30 करेंगे, कितना हुआ? 9 3 27 और ये कितना आ गया? 27,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27,000। ऑप्शन में हम देखेंगे 27,000 है या नहीं। तो देखो 15वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित है।
तो देखो कौन सी संख्या है ऐसी जिसका 10,000 में गुणा करने पर, सबसे पहले हम 10,000 के क्या करेंगे, 10,000 के हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखो 10,000 के गुणनखंड यहीं कर देती हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये 10,000 के गुणनखंड हो गए। देखो एक जोड़ा बन गया 2 का और एक जोड़ा बन गया 5 का। क्या रह गया, ये 2 रह गया और ये 5 रह गया। जो संख्या रह गई हैं, जो संख्याएं रह गई हैं, ठीक है, इनमें किस चीज़ की कमी है, किस मतलब कि 2 1 2 तो आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास 2 2 और हों और 5 भी 2 हों, जैसे कि मतलब कि 1 2 तो है और 2 और होने चाहिए 2 और 2 5 होने चाहिए, तो कितने हो जाएंगे वो, देखो 2 गुणा 2, ठीक है, 2 2 ले लिए और 5 गुणा 5, 5 भी हमने 2 ले लिए, ठीक है, 2 भी 2 ले लिए और 5 भी 2 ले लिए। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजा 100, ठीक है 100। यानी कि हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें 10,000 में तो ये पूर्ण घन बन जाएगी संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। तो किस तरह से करेंगे, देखो 8,192 में सबसे पहले हम 8,192 की गुणनखंड करेंगे। 8,192 की गुणनखंड, देखो यहाँ पे संख्या लिख ली, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और रह क्या गया, ये वाला 2 रह गया, ठीक है, ये वाला 2 रह गया। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण घन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है 17 का। उसके बाद देखो 18वें का, रूट में 27 माइनस 9/√3 माइनस रूट में 1/9 प्लस घन में 1/27 का मान होगा। इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो ठीक है, संख्या मैंने उतार ली है, रूट में 27 माइनस 9/√3 माइनस रूट में 1/9 प्लस और क्यूब में 1/27, ठीक। तो देखो देखो 27 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, 27 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3√3 आ जाएगा, माइनस 9/√3 माइनस, अब 1/9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/27 का घन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3√3 माइनस 9/√3 ये बचा। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, √3 क्या आया, 3√3 माइनस 9, ठीक है, 3√3 और ये एक और √3, ठीक है, और माइनस 9। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना होगा, √3 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 9 बट्टे में √3, 9 माइनस 9 क्या होगा, 0 बट्टे में √3, √3 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 0, ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। उसके बाद हमारे पास 19, यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4 तो n की पावर n का मान होगा। कैसे करेंगे 19वां क्वेश्चन, देखो
ठीक है, संख्या क्या है हमारे पास 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर n से भाग देने पर, सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर n से भाग देने पर। तो देखो 2 की पावर n भाग दिया 2 की पावर n से, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n बराबर 4। इसमें भी 2 की पावर n से भाग देंगे, सभी संख्याओं में 2 की पावर n से भाग दे देंगे। उसके बाद ये कट गया, क्या आया यहाँ पे 1 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर n माइनस 1, और ये n ऊपर जाएगा तो माइनस का n, ठीक है, बराबर ये इसे लिखेंगे 4 बटे 2 की पावर n। अब देखो प्लस का n से, ठीक है, एक बार फिर से देख लो शुरू से ही। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4। तो देखो 2 की पावर n से भाग देने पर, पूरी संख्या में 2 की पावर n से भाग दिया, तो देखो 2 की पावर n बटे में 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n बराबर 4 के बटे में भी 2 की पावर n। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस, इस n को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगी। तो देखो 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस का ये वाली n बराबर 4 बटे में 2 की पावर n। उसके बाद प्लस का n माइनस का n कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 की पावर माइनस 1। तो देखो 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 बराबर 4 बटे में 2 की पावर n, ठीक है, इस तरह से बचा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो जो ये 2 के ऊपर माइनस 1 है, इसे हम नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, जो ये संख्या है बटे में आ जाएगी 1 माइनस, इस संख्या को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 1 बटे 2 बराबर 4 की पावर 4 बटे में 2 की पावर n। अब देखो 1 से 1 बटे 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बटे 2 बराबर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो 2 की पावर n बराबर 4 दूने 8। देखो 2 की पावर n है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो देखो बेस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बचेगी, n बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, n बराबर 3 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा n की पावर n की पावर n निकालनी है हमें क्वेश्चन में। तो देखो n की पावर n का मतलब है कि 3 की पावर 3, इस तरह से 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया 27, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, देखो एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन इतने मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन किस तरह हल करेंगे, देखो किस तरह करेंगे 20वां क्वेश्चन। घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, घनाकार संदूक का भीतरी आयतन कितना है 32.768 मीटर क्यूब। फिर क्या करेंगे, घनाकार संदूक की भीतरी कोर, हमें क्या निकालना है कोर, घनाकार संदूक की भीतरी कोर, ठीक है, हमें कोर निकालनी है। कोर निकालने के लिए हमें जो ये संख्या है 32.768, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। घनमूल निकालने के लिए हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम इसे सिंपल संख्या में चेंज करेंगे, तो देखो 32.768 है, दशमलव हटाया नीचे 3 जीरो बढ़ गई। अब संख्या को यहाँ लिखेंगे 32.768 बट्टे में 1000। तो देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड होंगे 32 गुणा 32 गुणा 32,
और नीचे वाले के होंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब देखो ऊपर से जोड़े से एक संख्या लिखेंगे 32 और नीचे से भी एक संख्या 10। 10 का भाग 32 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3.2 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3.2। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 3.2। यानी कि क्या पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 20 में? घनाकार संदूक की भीतरी कोर, तो भीतरी कोर कितनी निकल कर आई है? 3.2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखो, एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो 21वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? देखो, घनाकार कूड़ेदान का आयतन, घनाकार कूड़ेदान का आयतन क्या है? 27,000 घन सेंटीमीटर। उसके बाद घनाकार कूड़ेदान की भुजा निकालनी है हमें। घनाकार कूड़ेदान की भुजा, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये 27,000 है इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो पहले इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े, 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख देंगे। 2 तिये 6, 6 पंजा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गई? घनाकार कूड़ेदान की भुजा निकलकर 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है 21वें क्वेश्चन का। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। देखो, 22 में क्या है? एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप 2.75 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे? देखो, किस तरह से करेंगे? देखो, माना घनाकार गड्ढे की भुजा, माना घनाकार गड्ढे की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, क्या मान ली हमने? x मीटर। उसके बाद घनाकार गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन क्या है? भुजा का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। भुजा क्या है हमारी? x, तो x क्यूब घन मीटर। ठीक है, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन क्या है? जो घनाकार गड्ढे का आयतन है, ठीक है, उसका 10% अधिक। तो इस तरह से लिखेंगे फिर हम इसे 10% अधिक को 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, तो किस तरह लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बटे में 10। ठीक है, उसके बाद हम इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके करेंगे। तो देखो 10 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हुआ? ये 11 एक्स क्यूब बटे में 10। ठीक है, घन मीटर,
अब देखो आगे, एक ट्रॉली का आयतन, एक ट्रॉली का आयतन कितना है 2.75 गुणा 2 गुणा 0.625 घन मीटर। ठीक है, ये टिलोरी का आयतन है। 5 टिलोरियों का आयतन कितना होगा फिर? 5 ट्रॉली का आयतन कितना होगा देखो, 5 का गुणा कर देंगे इस सब में, ठीक है, घन मीटर। अब इन सभी का गुणा करने पर हमारे पास संख्या आएगी 17.1875, ठीक है, घन मीटर। उसके बाद मिट्टी का आयतन बराबर 5 ट्रॉली का आयतन। मिट्टी का आयतन बराबर 5 ट्रॉली का आयतन। इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों को इक्वल रखेंगे। मिट्टी का आयतन कितना है 11x³/10 बराबर 5 ट्रॉली का आयतन 17.1875, ठीक है। उसके बाद देखो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x³ बराबर इस 10 का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 171.875। इस तरह से लिखेंगे हम इसे। अब x³ बराबर 171.875 आ गया, बटे में 11 आ जाएगा। 11 से इसे हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15.625 बार कटेगा। अब हमें ये किसके बराबर है, ये x³ के बराबर हमारा क्या आया 15.625 x³ के बराबर आया है। ये हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ये संख्या है देखो क्यूब हटाया, इधर घन चढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इसे 3 रूट में 15.625। देखो इस संख्या को यहाँ लिखेंगे हम 15.625। दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ गई। उसके बाद 15,000 ये संख्या बन गई 15,625 और नीचे 1,000, ठीक है। 15,625 के अब हम करेंगे गुणनखंड इस तरह से, ठीक है। गुणनखंड हो गए 15,625 के, बटे में 1,000 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़े, 1 जोड़े 2 जोड़े। ऊपर से लिखेंगे 5 गुणा 5, नीचे लिखेंगे 2 गुणा 5, ठीक है। 5 25 और 2 पंजा 10। 10 का भाग 25 में देंगे 2.5 मीटर निकल कर आया, ठीक है। क्या निकल कर आई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास 2.5 मीटर। तो यानी कि घनाकार गड्ढे की भुजा निकल कर आ गई हमारे पास। x हमने माना क्या था, घनाकार गड्ढे की भुजा, तो हम लिख सकते हैं अतः घनाकार गड्ढे की भुजा 2.5 मीटर है। अतः घनाकार गड्ढे की भुजा 2.5 मीटर है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी
एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।